जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, दोस्तों, फेसबुक प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का श्रीराम। श्री गणेश जी महाराज, माँ शारदे, भगवान श्री राम, श्री हरि, भगवान शिव, माँ पार्वती, माँ भगवती और बाबा हनुमान जी महाराज, बाबा श्याम, समस्त पितृश्वर ईश्वरीय शक्तियों को प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी की गाथा का पर विशेष आनंद सब लोग ले रहे हैं। और बहुत ही खुशी है कि देखने वालों को भी कुछ समय बालाजी महाराज के लिए मिला है। इसका मतलब कृपा है। इस कलयुग में भगवान से संबंधित कोई विचार आ रहे हैं या आप देख रहे हो, भगवान के चरित्र से संबंधित जो भी आप वर्णन सुन रहे हो, इसका मतलब उनकी कृपा है। क्योंकि भगवान की कृपा तभी हो पाती है जब उनको लगता है कि ये मेरे लायक। ये तो वो ध्यान ही नहीं देते, लोग घूम रहे हैं ऐसे, कुछ कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा भी विचार आया, इसका मतलब तो मंद मंद मुस्कान युक्त श्री हनुमान जी महाराज की गाथा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जब रावण के दूत विभीषण जी के पीछे उनको देखने के लिए जाते हैं तो उन दूतों को पकड़ लिया जाता है और भगवान राम के जो शुद्ध विचार है उनको देखकर वो भी बड़े, उनको ऐसा आभास होता है कि कुछ तो बात है, साक्षात भगवान ही है। जब उन दूतों को एक चिट्ठी पत्रिका के रूप में दी जाती है और कहा जाता है कि ये रावण को दिखाना बोले, उन दूतों ने ऐसी ऐसी बातें रावण को बताई कि क्या भाव है उनके, क्या विचार है, तुम कुछ भी नहीं हो बोलो। गुस्सा आ जाता है रावण के सामने भगवान के विचारों को देख के। और उस चिट्ठी को बाएं हाथ से उनको लेकर वो मंत्रियों को बुलवाकर उस मूर्ख ने उस चिट्ठी को बचवाने के लिए, पढ़ने के लिए दे दिया। तो पत्रिका में क्या लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट और भ्रष्ट ना कर। केवल बातों से, मतलब अपने आप को ही वो सोच रहा है, अच्छा लग रहा है उसको कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये विचार रावण के हैं। तो पत्रिका में भी ये लिखा था कि मूर्ख, बातों से ही मन को रिझाकर इस कुल को, अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर बोले। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्म और महेश जी की शरण पर जाने पर भी नहीं बचेगा। ये अंतिम शब्द थे उस चिट्ठी में। बोले भगवान राम से वह विमुख हो गया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों से बचा नहीं पाएगा अपने आप को। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई
विभीषण जी की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, रावण को कहा जाता है। अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पति का हो जाएगा। दोनों में से जो अच्छा लगे, जो धमकी, चेतावनी या प्रेम, आप जो मानो, चिट्ठी में लिख दिया गया। पत्रिका सुनते ही रावण बड़ा भयभीत हुआ मन में, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ, झूठी हंसी, केवल मध्य मोह के कारण, और कहने लगा सबको कि रे, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण डींगे हाँकता है। बोले डींगे हाँकता है। तो दूत ने कहा, उस दूत का नाम था सुख, कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में जो लिखो और सब बातों को आप सत्य समझिए। इस पत्रिका में जो लिखा हुआ है, एक एक शब्द है। क्रोध छोड़कर, अपना जो अहंकार, गुस्सा है, उसको छोड़कर मेरे वचन सुनिए। बोले नाथ, श्री राम जी से वेर त्याग दीजिए, शत्रुता है, जो दुश्मनी है, उसको। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, और जिनका स्वभाव कोमल है वो इस पूरी जगत को जीत सकते हैं अकेला। जो बड़े सोच समझ के बोलता है, अच्छे विचारों से, उसके चेहरे पर आपको तेज मिलेगा, क्योंकि अंदर एकदम शुद्धता और निर्मलता से वो भरा हुआ रहता है। और ये कृपा उनके श्री चरणों में आप जब अपने आप को समर्पित कर दोगे तो ऐसा होता है। तो दूत फिर कहता है कि वो मिलते ही आप पे कृपा कर देंगे। बोले, और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। मतलब ऐसे विचार दूत के, रावण के दूत होकर भगवान राम से कुछ सेकंड से मिलने के अंदर ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया। आप इतना मानिए कि उनके साथ जो लोग रहते हैं, वानर सेना जो है, उनका तो फिर वो तो पूर्ण रूप से शुद्ध है। और उन्होंने अपनी निर्मलता, अपनी मर्यादा है, वो वहां से छोड़ा कि लंका तक वो पहुंच गया। उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है, दूतों के विचारों में। और मैया जानकी जी को आप श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। बोले, हे प्रभु, इतना कहना मेरा आप मान जाइए। जब उस दूत ने जानकी देने के लिए कहा, तो उस दूत को रावण ने लात मारी। वह भी विभीषण के बाती चरणों में शीश नवाकर वहां से चल पड़ा। और जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी रहते, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई। और श्री राम जी की कृपा से एक अपनी गति, एक मुनि का स्वरूप पा लिया था। भगवान श्री चरणों में वो दूत भी विभीषण जी के तरह उनके श्री चरणों में चला गया। और एक उसके जो भाव है वो इतने निर्मल हो चुके थे कि एक तपस्वी
मुनि के भाव उनमें। तो ऐसे हैं कृपालु भगवान श्री राम और उनके परम भक्त माँ अंजनी के लाल गुरुदेव सर्वेश्वर श्री बालाजी महाराज के साथ या उनके श्री चरणों में उनकी ऐसी कृपा पूरी रामचरितमानस में है कि उनके बिना अधूरी है रामचरितमानस। इतने विशाल हृदय वाले भगवान श्री राम जी के परम भक्त भगवान हनुमान जी महाराज है। और उन्होंने सबसे बड़ी ज़्यादा जो भक्ति की बात आती है कि सबसे भक्ति किसने की थी? श्री हनुमान जी महाराज का नाम उसमें स्वर्णाक्षरों से भी ऊपर कोई अक्षर है, उसमें लिखा गया है। और राम से बड़ा राम का नाम, ये जो सत्यता है वो भी श्री हनुमान जी महाराज ने ही बताई है अपन को, ऐसा उनके भाव है। तो आज के लिए इतना ही। और इसी कोरोना काल में अपने आसपास स्वच्छता जरूर रखें, मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चों का, अपना परिवार का विशेष ध्यान रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री बालाजी की। राम राम।